जलाया जाता है तो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। उसको लकड़ी का कोयला या चारकोल बोलते हैं। एक होता है कोल, कोल यानी वो चट्टान वाला कोल जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, और एक होता है लकड़ी को इनकम्प्लीटली जलाते हैं, पूरी तरह नहीं जलता है तो वो कोयला बनता है, उसको चारकोल बोलते हैं। तो चारकोल ले लीजिए, चारकोल पाउडर और सल्फर पाउडर, यानी ये सब नॉन मेटल हो गए और कुछ मेटल हो गए। इनको अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में ले लीजिए और सब में एक एसिड डालिए, कोई भी एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डालने के लिए बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको इसमें सारे में डाल दीजिए। अब फिर उसके बाद क्या होगा कि आप देखेंगे कि कुछ जो टेस्ट ट्यूब है उसमें पॉप साउंड आएगा, पट पट ऐसे आवाज़ आएगी। अब बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनेंगे हर टेस्ट ट्यूब में कि थोड़ा सा ऊपर से, तो कुछ टेस्ट ट्यूब में ऐसे पॉप साउंड आएगी। ये साउंड क्यों आ रही है? कुछ बबल भी दिखाई देंगे ऊपर आते हुए। तो ये जो साउंड क्रिएट होती है हाइड्रोजन गैस के बनने की वजह से होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों से रिएक्ट करने पर ये पॉप साउंड क्रिएट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में मतलब हाइड्रोजन गैस मेटल से रिएक्ट करने पर होती है, क्योंकि मेटल बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है इन एसिड से, इसलिए उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसमें ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है। तो मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से पॉप साउंड क्रिएट होता है। नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, मोस्टली नहीं करते हैं, इसलिए उसमें पॉप साउंड नहीं क्रिएट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस, कि बेस के साथ कैसा रिएक्शन एसिड और बेस के साथ कैसा रिएक्शन मेटल और नॉन मेटल करते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर बेस होता है, बेस सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो उसको लेंगे और उसको क्या करेंगे कि कुछ फिर से मेटल लेंगे, जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए या आयरन ले लीजिए, उसके छोटे छोटे नेल्स या टुकड़े उसके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें बेस का सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे। तो उसमें भी क्या होगा देखेंगे, बबल निकलेंगे और फिर पॉप साउंड आएगा। तो यहाँ पे भी पॉप साउंड आ रहा है, यानी पट पट बहुत ही हल्की आवाज़ आएगी। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि फिर से हाइड्रोजन गैस बन रहा है, यानी मेटल जो है एसिड के साथ तो हाइड्रोजन गैस बना ही रहा था रिएक्शन करके, अब बेस के साथ भी सेम चीज़ कर रहा है, फिर से वो वही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। नॉन मेटल जो है वो बेसिस से रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसमें जो रिएक्शन होता है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अभी नहीं पढ़ना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट जैसा इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये इसमें किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस यानी हटाया जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के अंदर बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं। तो हर एक मेटल का अपना एक रिएक्टिविटी होता है, कोई बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है तो कोई बहुत स्लोली रिएक्शन करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है वो स्लो रिएक्शन वाले को पीछे कर देगा और दूसरे चीज़ से रिएक्ट कर जाएगा। मान लीजिए एक आयरन है, मतलब लोहा है, आयरन है, कॉपर है, दो मेटल्स हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, और सामने कोई चीज़ है, तो आयरन और कॉपर में से आयरन अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग है फिलहाल के लिए समझिए, और कॉपर वीक है, तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? किसी भी नए चीज़ से आयरन करेगा। अब इसी तरह का कुछ होता है कि कॉपर सल्फेट एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है, जिसको आप लैब में जब क्लासेस होंगी तो आप दिखाया जाएगा आपको, तो समझेंगे। ये चमकीले ब्लू कलर की क्रिस्टल होती है, स्काई ब्लू कलर की, और जिसको प्रूसियन ब्लू भी बोला जा सकता है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर उसका कलर बना हुआ है कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसको पानी में घोल लिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लिए, उसको पानी में घोल लिए, सॉल्यूशन बन गया।
फिर उसमें हम लोग आयरन नेल डालेंगे, यानी लोहे की छोटी छोटी कीलें डाल देंगे। तो लोहे की कीलें डालेंगे तो चूँकि आयरन जो होता है एक्चुअली में ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और कॉपर के किस फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट के फॉर्म में। कॉपर प्लस सल्फेट एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड ऑलरेडी है। अब जैसे ही आयरन नेल डालेंगे तो धीरे धीरे एक रिएक्शन होगा और कॉपर जो सल्फेट से जुड़ा हुआ है अंदर वो हटने लगेगा, क्योंकि वो वीक है और आयरन स्ट्रांग है। तो कॉपर की जगह कौन ले लेगा, आयरन। तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर साइड में हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा डार्क ब्राउन कलर का, जैसा कि तांबा होता है। ठीक है, तो पाउडर के फॉर्म में नीचे वो सेटल डाउन हो जाएगा और सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर का, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। ये ग्रीन कलर बनना इंडिकेट करता है कि कॉपर सल्फेट किस में चेंज हो गया है, आयरन सल्फेट में, और इसी की वजह से ये चेंजेस हो रहे हैं कलर में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि स्ट्रॉन्ग मेटल जो होता है वो वीक मेटल को डिस्प्लेस करता है और उसकी जगह ले लेता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। समझ रहे हैं? जैसे कोई स्ट्रॉन्ग मैन है और कोई काम कर रहा है किसी कंपनी में, ठीक, अब उससे भी ज़्यादा कोई अच्छा होनहार आ गया तो बॉस क्या करेगा, उसी को कंटिन्यू करेगा जो ऐसे ही काम बस कर रहा है, या फिर जो नया आया है ज़्यादा टैलेंटेड ज़्यादा फास्ट है उसको जॉब देगा। तो नए वाले को देगा बॉस, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जल्दी से काम करेगा और ज़्यादा आउटपुट देगा, जबकि पुराना वाला बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। तो ऐसा ही सेम डेली लाइफ एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो जल्दी से रिएक्शन करता है, वो पहले से जो बॉन्डिंग किसी का है, जैसे कॉपर सल्फेट का बॉन्डिंग था आपस में, एक जुड़ाव था, उसको तोड़ दिया और कॉपर को हटा करके उसकी जगह बॉन्डिंग सल्फेट से कौन बना लिया, आयरन, और आयरन सल्फेट बन गया और तुरंत पूरे केमिकल का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, ब्लू से ग्रीन हो गया। और ग्रीन बनना इंडिकेट करता है कि कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है आयरन के द्वारा। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए कुछ और भी रिएक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का और जिंक मेटल है। तो कॉपर सल्फेट से स्ट्रॉन्ग कौन सा मेटल होता है, जिंक। अब जिंक क्या करेगा, कॉपर को हटाएगा और कॉपर की जगह सल्फेट से बॉन्ड बनाएगा, तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में कॉपर अलग सेटल डाउन हो जाएगा पाउडर के फॉर्म में, सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे मेटल स्ट्रांग होते हैं, बहुत सारे वीक होते हैं। जो स्ट्रांग मेटल होते हैं वो वीक मेटल को हटाकर डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। तो इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको पता नहीं चल रहा होगा कौन से मेटल स्ट्रांग है कौन सा मेटल वीक है। तो इसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है मेटल का, मेटल्स को एक क्रम में अरेंज किया गया है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल रहेगा वो सबसे टॉप पे रहता है, फिर उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, फिर उससे कम उससे नीचे। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, तब उसके बाद ही आपको अगर कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि जो नीचे वाला मेटल अगर आप याद किए रहेंगे तो आप बता सकते हैं कि अरे ये तो सीरीज में नीचे है और नीचे आता है और ये ऊपर आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा या ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा सीरीज आपको समझना पड़ेगा। मैं वो सीरीज आपको अलग से फ़ोटो भेज दूंगा ग्रुप में, जिससे आप लोग समझ जाएंगे और उसको आप लर्न कर लीजिएगा कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा कम रिएक्टिव होता है। अब इस चैप्टर के लास्ट में अब हम लोग समझेंगे, हम लोग स्टार्टिंग में भी पढ़े थे कि मेटल और नॉन मेटल हमारे लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हर जगह हम लोग उनको यूज करते ही करते हैं। तो यही लास्ट टॉपिक है आपके बुक का, इस चैप्टर का, यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल नॉन मेटल के क्या क्या इस्तेमाल है, हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ वो उनको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे मेटल हो गया बहुत सारे बड़े बड़े पर्पज़ में यूज किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पज़ में, जो ब्रिज बनती हैं, रेलगाड़ियाँ, कार, व्हीकल्स,
और पता नहीं क्या क्या स्टैचूज, मशीनरी, बड़े बड़े मशीन जो बनती है, प्रोसेसिंग मशीन, एरोप्लेन और ऑटोमोबाइल, ट्रेन, सैटेलाइट्स जो ऊपर भेजे जाते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और इंडस्ट्रियल गैजेट, इंडस्ट्री में जो बहुत सारे औजार टूल्स बनते हैं, बहुत सारा वास्ट उसका यूज है, मतलब बहुत ही बृहद है, बहुत ज़्यादा यूज होता है मेटल का, और उसी पे हम लोग डिपेंडेंट हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। और जैसे बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, वहाँ भी मेटल का ज़रूरत होता है, जिससे काम तेज़ी से होता है। ठीक है, तो मेटल का बहुत ज़्यादा यूज है। उसी तरह हम लोग देखें नॉन मेटल का क्या यूज है, तो नॉन मेटल जो है हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक नॉन मेटल है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, मतलब उसके बिना तो हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं था इस अर्थ पे। तो ऑक्सीजन की वजह से ही हम लोग लिविंग बींग्स यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस पर मौजूद हैं। तो सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रीथिंग के लिए। उसके अलावा नॉन मेटल जो कुछ नॉन मेटल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मिट्टी में, सॉयल में मिक्स होकर उसकी फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को बढ़ाते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े होंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में, इसमें नाइट्रोजन और अदर मिनरल्स जो होते हैं वो भी सब नॉन मेटल ही है, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, मिट्टी में मिक्स होकर उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और नॉन मेटल में क्या आता है, नॉन मेटल आर यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, बहुत सारे नॉन मेटल को पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे कि क्लोरीन, क्लोरीन का यूज किया जाता है जिससे बैक्टीरिया वगैरह को मारा जाता है, जो पानी में रहते हैं उसको डिसइंफेक्ट करना, यानी उसको बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है। और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, यानी पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी नॉन मेटल का यूज है। और नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स ऑन एन एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल जो है बहुत सारे पर्पल कलर के सोल्यूशन के फॉर्म में यूज किया जाता है, जिसको एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है कि ताकि कोई माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में ग्रो ना कर पाए, कहीं घाव लग गया तो उसको तुरंत ही हम लोग क्लीन करते हैं और एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देते हैं, ताकि उस घाव के थ्रू हमारे बॉडी में कोई माइक्रोब्स घुस न जाए, उसको धो करके उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते हैं। और नॉन मेटल जो है क्रैकर्स में यूज किए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन हम लोग पढ़े थे कि वो रिबन का शेप का होता है, उसको जलाया जाता है। तो जब मैग्नीशियम रिबन से या और सारे नॉन मेटल से, लेकिन मैग्नीशियम तो मेटल है, ऐसे कुछ नॉन मेटल है जिनका यूज क्रैकर्स में किया जाता है, जिससे कलरफुल लाइट जलती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मेटल और नॉन मेटल बहुत ज़्यादा इनका यूज है हमारे लाइफ में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। तो इस चैप्टर में ओवरऑल यही था। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।